जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या अमेरिका पाकिस्तानियों के ऊपर सफरी पाबंदियां लगाने जा रहा है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इंसानी हकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ने शहबाज हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से एक और खत लिखा है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से खत लिखा है और मरीम नवाज साहिबा को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। अस्पताल में जो वाकया पेश आया था, जहां पे मेयो अस्पताल के एमएस के हवाले से मरीम बीबी ने कहा था कि इस शख्स को नौकरी से फारिग कर दिया जाए, शुक्र करो कि मैं इसको गिरफ्तार नहीं करवा रही, उसके ऊपर काफी सख्त अल्फाज में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि जनाब, पहली बात तो यह है कि किसी भी सरकारी अफसर को आप बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी प्रोसेस के ना इस तरह निकलवा सकते हैं, ना इस तरह गिरफ्तार करवा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने एफएसी और एंट्री टेस्ट में 80 से 90% से ज्यादा नंबर हासिल करने होते हैं अगर आपने डॉक्टर बनना हो। हर किसी के पास ऐसा बाप नहीं होता जो उन्हें आर्मी मेडिकल कॉलेज में सीट दिला सके और फिर वज़ीर आज़म बनने के बाद आपको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल हो जाएं, जो सबसे बुलंद मेरिट रखता है। ये बुनियादी तौर पे उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के ऊपर तनकीद की, और ये वो तनकीद है जो अक्सर होती है कि जिस तरह उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, पहले वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में गई, वहां से वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में चली गई, उनके नंबर पूरे नहीं थे। और इस चीज के ऊपर एक दफा सुनो टीवी के प्रोग्राम में जो अल्लामा इकबाल साहब की बहू हैं जस्टिस नासरा साहिबा, उन्होंने भी इंटरव्यू के अंदर इस चीज का जिक्र किया था। एनीवे, यहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी इस चीज का जिक्र किया है और काफी ज्यादा मरीम नवाज के ऊपर तनकीद की है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने अपने खत के अंदर यह भी लिखा कि बड़ी मेहनत करके लोग डॉक्टर बनते हैं, 5 साल पढ़ते हैं, और ये जो मसला था सारा, ये बुनियादी तौर पर एक ब्यूरोक्रेटिक मसला है। फंड्स की कमी है और फंड्स दिए नहीं जा रहे, अद्वियात की कमी है, और आपने वहां पे जाके सीनियर डॉक्टर के साथ इस किस्म का रवैया अपनाया। और उन्होंने अफसोस का इजहार किया दूसरे सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर भी जो इस रवैये के ऊपर खामोश है। तो वंस अगेन अपने लेटर के अंदर जेल से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इस हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की, और इस दफा इस वाकये के हवाले से जो डॉक्टर के साहब के साथ मेयो अस्पताल में पेश आया, जिसके ऊपर वैसे ही मरीम नवाज साहिबा के ऊपर काफी तनकीद हो रही थी, अब यास्मीन राशिद साहिबा ने भी जेल से खत लिख के इसके ऊपर कड़ी तनकीद की है। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी ह्यूमन राइट्स के एक इदारे के हवाले से है। उसने पाकिस्तान की हुकूमत के इकदाम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। राइट्स वॉचडॉग क्लासिफाइज पाकिस्तान एज रिप्रेस्ड, यानी पाकिस्तान के लोगों को दबा हुआ उन्होंने करार दिया है, उनको ऑपरेशन का सामना है। ये मैं थोड़ी सी आपको तफसील भी पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान हैज बीन एडेड टू द सिविकस मॉनिटर्स ह्यूमन राइट्स वॉच लिस्ट फॉर 2025 ड्यू टू नैरोइंग सिविल स्पेस, यानी जो सिविल आजादियां हैं, शख्सी आजादियां हैं, उनमें रोज बरोज कमी आती जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बीइंग आर्बिट्ररीली टारगेटेड बाय अथॉरिटीज, यानी जो इंसानी हकूक के कारकुन हैं उनको अथॉरिटीज टारगेट कर रही हैं विदाउट किसी लॉफुल रीजन के, लोगों के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। एंड जर्नलिस्ट बीइंग क्लैम्प्ड डाउन ऑन बाय ड्रैकोनियन लॉज, जो जिस किस्म के काले कानून बनाए जा रहे हैं सहाफियों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, पीका कानून का यकीनन ये जिक्र कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट इशूड बाय द मॉनिटर। सो ये एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है। अगर ये लिस्ट देखें तो इसके अंदर पाकिस्तान का जो झंडा है उसके आगे जो चीजें लिखी गई हैं उसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, डिजिटल स्पेस का सुकड़ना है, और जर्नलिस्ट और मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र है। आगे वो लिखते हैं, जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की गई है इस इदारे की जानिब से, उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान रीसेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्टिविस्ट, स्टाइफलिंग ऑफ ऑपोजिशन एंड माइनॉरिटी प्रोटेस्ट, यानी जो कुछ किया जा रहा है एक्टिविस्ट के साथ, उनके कामों को एक तरह से जुर्म बना दिया गया है, उनके ऊपर मुकदमात होते हैं, ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज को जो प्रोटेस्ट है उसको रोका जा रहा है, एंड डिजिटल स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैव रिजल्टेड इन द कंट्री बीइंग एडिड टू द सिविकस मॉनिटर वॉच लिस्ट। और जो ये डिजिटल स्पेस सुकड़ रही है, जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जनवरी के महीने में इसी साल जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था। ये सामने आप देख सकते हैं, ये 16 जनवरी 2025 की रिपोर्ट है।
जो ह्यूमन राइट वॉच है उसकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। पाकिस्तान न्यू गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन फ्री एक्सप्रेशन, रिलीजियस माइनॉरिटीज, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल ऑपोजिशन टारगेटेड। ये ह्यूमन राइट वॉच ने भी बताया था जनवरी में अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान की हुकूमत ये कुछ कर रही है, और बाकायदा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम लेके कहा था। ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट which took office in February 2024 is perpetuating a long-standing crackdown on free expression, civil society, human rights. Its watchdog said today in its World Report 2025. So, मुख्तलिफ reports, मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी well reputed इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, वो शहबाज हुकूमत के ऊपर जिस किस्म की तनकीद कर रहे हैं वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। और वो क्यों कर रहे हैं, वो रीजंस भी मैंने आपसे शेयर कर दिए कि जिस किस्म की यहाँ पे कानून साजी हो रही है, जो कुछ हो रहा है दुनिया भी उसको देख रही है। दूसरी जानिब क्या पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर अमरीका के लिए सफरी पाबंदियां लग रही हैं? क्या अमरीका पाकिस्तानियों के ऊपर सफरी पाबंदियां लगा रहा है? पाकिस्तान सीक्स क्लैरिटी एज यूएस मॉल्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री। पाकिस्तान की हुकूमत ने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा है, अमेरिका से पूछा है कि भाई हमें बताएं क्या हमारे शहरी भी इस लिस्ट में शामिल होंगे? क्या पाकिस्तानी जो हैं वो वीजे के बावजूद अमेरिका नहीं जा सकेंगे? मैं थोड़ी सी खबर की तफसील आपको पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर क्लैरिटी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ पॉसिबल ट्रैवल कर्ब्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन एंट्री टू द यूएस। Last week, Reuters report suggested that Pakistan may be included on a list of countries whose citizens would be barred from entering the US. So, last week, Reuters ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो सकता है जिसके शहरियों पे पाबंदी लगा दी जाएगी। अमेरिका आने पर वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब इसी हवाले से पाकिस्तान की एम्बेसी ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को लिखा है, और अमेरिका में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रिजवान सईद शेख साहब, उन्होंने डॉन न्यूज को कहा है कि अभी तक कुछ नहीं बताया गया। अमेरिका की हुकूमत ने अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं की है कि पाबंदी लगेगी, पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है या नहीं है। दूसरी जानिब वहां पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको अमेरिका की यूनिवर्सिटियों ने कहा है कि भाई वापस छुट्टी पे नहीं जाना, इधर ही रहो, इधर ही रह के घर वालों से व्हाट्सएप पे बात करो। जब तक व्हाट्सएप वहां पे चल रहा है, हो सकता है कि आगे जिस तरह एक्स पे पाबंदी लगी है व्हाट्सएप पे भी पाबंदी लग जाए, तो यहीं से बैठ के घर वालों से राब्ता करो। रोना है, धोना है, जो कुछ करना है इधर ही करो, पाकिस्तान ना जाना है। ये ना हो कि पाकिस्तान जाओ तो वापस वो तुम्हें दाखिल ना होने दें। ये बाकायदा डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, सामने आप देख सकते हैं। हाउएवर सम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द यूएस हैज रिपोर्टेडली बीन आस्क्ड not to return home because their institutions are not sure whether they would be allowed back into the country। कि ये उनके जो जिन इदारों में वो पढ़ रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटियां जो हैं इस हवाले से वाजे नहीं है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस आने दिया जाएगा या नहीं आने दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अभी आई डोंट नो कब ये सूरत हाल क्लियर होगी। वैसे अभी कुछ दिन पहले ही तो ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान का, और शहबाज शरीफ साहब ने इतनी लंबी ट्वीट लिखी थी। शुक्रिया के बाद पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी, ये तो कोई मुनासिब बात ना हुई। तो मुझे नहीं लगता कि पाबंदी लगेगी, इसलिए कि बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होंगे। लेकिन अब ये रिपोर्ट हो रहा है, ये खबरें आ रही हैं, और अभी तक सूरत हाल क्लियर नहीं है। अच्छा, कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जिसमें भारत जीत गया। उसके बाद वहां पे तोहफे वगैरह देने की जो सेरेमनी हुई, पाकिस्तान का कोई बंदा वहां पे आपको नजर नहीं आया, ना पीसीबी का कोई बंदा था, ना कोई दूसरा बंदा था। ये और लगा ऐसे कि जैसे ये कोई भारत इवेंट करवा रहा है। वहां पे सारे भारत के लोग पहुंचे हुए थे, जय शाह साहब भी पहुंचे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी हमें नजर नहीं आई, कोई मिनिस्टर नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया, कोई ऐसा जिसे आप कह सकते हैं वेल नोन बंदा स्टेज पे नजर नहीं आया जो तोहफे दे रहा हो। लगा इस तरह के जैसे भारत ही इसको लीड कर रहा। अब ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर ना फाइनल हुआ, ना पाकिस्तान के कोई बंदा वहां पे खड़ा हुआ था। कल ARY के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने ये बताया कि मोहसिन नकवी साहब भी नहीं गए क्योंकि आज पाकिस्तान में ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट का, और सदर जरदारी साहब ने उससे खिताब करना है, और इस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने माजरत कर ली थी। ओ भाई, एक फुल टाइम रख लें आप चेयरमैन पीसीबी, कम से कम वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो होती। पर एनीवे वो ये शायद हाशमी साहब ने ये रिपोर्ट किया कि मोहसिन नकवी साहब इस वजह से नहीं गए। दूसरी जानिब आज जरदारी साहब ज्वाइंट सेशन से खिताब करेंगे, तो मोहसिन नकवी साहब तो वहां पे होंगे ना, अपना बच्चा है। आपको पता है ना, वो याद है ना वो वीडियो आई थी जहां पे परवेज इलाही साहब और मोहसिन नकवी साहब और आसिफ जरदारी साहब, और वो ये कह रहे थे, आसिफ जरदारी साहब कह रहे थे ये अपना बच्चा है।
तो बड़े करीब हैं उनके, तो वो जरदारी साहब उधर खिताब कर रहे हैं और उनका बच्चा वहां पे ना हो, तो वो प्यार से बेटा कहते हैं ना, जिस तरह बहुत सारे लोग बुजुर्ग हमें भी कहते हैं जी ये हमारा अपना बेटा है, तो इसी तरह उन्होंने प्यार से मोहब्बत से जरदारी साहब ने कहा था। तो उनका बच्चा तो फिर वहां पे होगा, दोनों बेटे होंगे, एक मुंह बोला बेटा मोहसिन नकवी, दूसरा बेटा बिलावल, तो यकीनन दोनों बेटों का वहां पे होना तो जरूरी है। तो इस वजह से वो पाकिस्तान का इतना बड़ा इवेंट था, वहां पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो या ना हो, चेयरमैन पीसीबी जाए या ना जाए, लेकिन यहाँ पे जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे का वहां पे होना जरूरी है। अब ये शायद हाशमी साहब ने खबर रिपोर्ट की है, कुछ लोग इसके हवाले से ये भी कह रहे थे कि जी शायद कोई मोहसिन नकवी साहब की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन शायद हाशमी साहब ARY न्यूज पे बैठ के अगर उन्होंने ये खबर दी है तो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और सारे मामला को, स्पोर्ट से रिलेटेड मामला को समझते हैं। पर सैड डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट के जनाब, एक तो हमारी टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई, फिर पाकिस्तान का ये टूर्नामेंट था, लेकिन अहम मैचेस दुबई में होते रहे और फाइनल भी वहां पे हो गया और वहां पे पाकिस्तान का कोई आला ओहदेदार भी मौजूद नहीं था, क्रिकेट बोर्ड का या अदरवाइज। अच्छा जी, परवेज खटक फार्मूला मैंने आपसे शेयर किया था कि हुकूमत का ख्याल है कि परवेज खटक साहब को शामिल करके तहरीक इंसाफ के अंदर कोई डेंट डाला जा सकता है। अब इस हवाले से जो सोहेल वड़ाइच साहब हैं उन्होंने एक बात कही है कि पिछले धरने के बाद अली अमीन गंडापुर को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया था कि अगर अब खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर कोई और जुलूस लेकर सूबे से बाहर निकले तो फिर इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस स्कीम पर काम शुरू हो गया और परवेज खटक शोबा दाखिला अमूर में आकर पुलिस और एजेंसियों के ताउन से ये काम करेंगे। परवेज खटक की काबीना में शमूलियत, गंडापुर हुकूमत गिराने की तैयारी है, ये क्वेश्चन मार्क भी आगे लिखा जा रहा है siyaset.pk की जानिब से। लेकिन जो सोहेल वड़ाइच साहब का बयान है वो ये कहते हैं कि उनकी समझ के मुताबिक उनको ये लगता है कि इसलिए परवेज खटक को शामिल किया गया है कि अब गंडापुर साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाएगी या तहरीक इंसाफ के को तोड़ने की कोशिश की जाएगी और इसमें इदारों की सपोर्ट भी हासिल होगी उनको। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये पुराना फार्मूला दोबारा आजमाने की कोशिश की जा रही है। अब सोहेल वड़ाइच साहब भी इसी किस्म के खदशात का इजहार कर रहे हैं। आखिर में जनाब ये खबर है कि इख्तियार वली साहब के डेरे की हमने वीडियो देखी कि वहां पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, क्योंकि उनको वजीर आजम का कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा का एजाजी ओहदा मिलने पर इख्तियार वली के घर शदीद हवाई फायरिंग। हमारे यहाँ रिवायत है कि खुशी का इजहार हवाई फायरिंग से किया जाता है। मैं अमल को नापसंद करता हूं। तो इख्तियार वली भाई ने कहा कि मैं तो इस अमल को नापसंद करता हूं, लेकिन लोगों ने वहां पे बड़ी हवाई फायरिंग की। मैंने भी एक वीडियो देखी। अब ये ओहदा जिस किस्म का दिया गया है तो इसमें तो मेरे ख्याल में अगर गुलेल से भी फायरिंग कर ली जाती तो वो भी काफी थी। बंदूक की गोलियां चलाना कोई बनता नहीं था, लेकिन जितनी खुशी का इजहार किया गया, लोग ये कह रहे हैं कि अगर काबीना में शामिल कर लिया जाता इख्तियार वली को तो फिर तो वहां पे पता नहीं उन्होंने तोपें चला देनी थी। पर एनीवे, जो इख्तियार वली साहब ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और एक उसमें संजीदा पैगाम है। मजाक तो अपनी जगह पे कि हवाई फायरिंग जो है ये एक नामुनासिब अमल है। जो गोली ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। हर बरस कई लोग इससे जाबाक भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं। तो इस अमल को डिस्करेज करना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।